चली गई तब वहां आफत कर गई। कहा अरे दो ने ना फोरे, अरे दो ने ना फोरे समतिया ने हाय सैया, दो ने ना फोरे समतिया। महाराज उत्तानपाद बोले सुनीति सौत को माया या होता है, मान जाओ भाई। सुनीति अपने जिद पे अड़ी गई। सुनीति बोली ना महाराज कुछ भी हो हमें कष्ट सही है, हम अपने ऊपर कष्ट उठा लेंगे, लेकिन हमें चिंता इसी बात की लगी है कि आपका इतना बड़ा राज्य है और हमारे तुम्हारे न रहने के बाद इस राज्य को कौन संभाले। जब महाराज उत्तानपाद मजबूर हो गए तो महाराज उत्तानपाद ने जो है सुनीति की बात को मानना पड़ा। महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ है। सौरच नगर से महाराज सुरुच की पुत्री सुरुचि के साथ विवाह संपन्न हुआ। सुरुचि के साथ विवाह संपन्न हुआ है महाराज उत्तानपाद का दूसरी रानी जो सुरुचि बनी थी। जब विवाह संपन्न हुआ है, विवाह संपन्न भव महाराज जो है डोली को सजवाए के चले हैं। सुनीति दुल्हन बन के आई है। बताया है कि विवाह करी नगर में आए और खुशी सबने मनाई है। भैया विवाह करी नगर में आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहली, सुरुचि जादू जी आई है। उत्तानपाद का विवाह संपन्न हुआ है। सुरुचि नाम के दुल्हन घर में आई है। सुरुचि डोली में बैठ करके आई है। जैसे कहारों ने आकर डोली रखी है द्वार पे, इधर सुनीति की दासियां पहुंच गई और सुनीति की दासियां पहुंच गई। बोली चलो महारानी जी, तुम्हें बड़ी महारानी ने बुलाया है। जो नाम सुना बड़ी महारानी जी, अब तो जो है सुनीति ने जो है सुरुचि ने कहा क्या कह रही हूं बड़ी महारानी? हाँ, महाराज की पहली वाली रानी। इसका मतलब महाराज का विवाह हो चुका है? बोले हाँ महाराज की रानी। जो सुरुचि ने बात सुनी सोई महाराज उत्तानपाद को पास में बुलाए, इधर आओ। जवाब दिया महाराज से। महाराज उत्तानपाद बोले कहो क्यों बुलाया? सुरुचि ने जवाब दिया जब तुम्हारे एक रानी थे तो तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया हैं? महाराज उत्तानपाद चुपचाप है। सुरुचि ने जवाब दिया सुनो हमारी बात, मुझे इस आंगन में नहीं रहना है। महाराज एक बात याद रखना, एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं रह सकती है। अगर तुम्हारी बड़ी वाली रानी है तो मैं नहीं रह पाऊंगी। और उसने जवाब दिया सुनो महाराज कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो। अब भोग करने को काफी क्या भान झोपड़ी में को लाए हो। जब तुम्हारे एक रानी थी, तुम्हारा विवाह हो चुका था, तो तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया है?
लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि अपनी खैर चाहते हो डोले को वापस करवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, हमको मायके में पहुंचा दो। सुरुचि ने जवाब दिया है, महाराज जब तुम्हारे एक रानी है तो मैं इस आंगन में नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी रानी के साथ रहना, आराम से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें हमारे मायके पहुंचा दो। महाराज उत्तानपाद चुपचाप खड़े। रानी सुनीति के पास महाराज उत्तानपाद पहुंचे, जवाब दिया, अरे रानी मैंने तुमसे क्या कहा था कि हमारा दूसरा विवाह ना करवाओ, लेकिन तुमने अपने जिद के आगे हमारी चलने नहीं दी। आज वो देखिए डोली आई गई, द्वार पे बैठी है, अंदर महलों में नहीं आ रही। रानी सुनीति ने जवाब दिया, पिया तुम क्रोध ना करो, अगर मैंने विवाह करवाया तो मैं जाऊंगी, जैसे भी हो सकता है मैं बहन को लिवा के आऊंगी। रानी सुनीति जाकर डोली के पास पहुंच गई, जवाब दिया, है बहन क्यों इस डोली में बैठी हो? इसमें हमारे महाराज का कोई दोष नहीं है, मैंने ही महाराज का जिद करके दूसरा विवाह करवाया है। तुम चलो, चल करके आंगन में रहो, वो सब घर बार सब तुम्हारा है। सुरुचि ने जवाब दिया, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के आई है, मुझे समझा रही है, अरे तू रानी बनकर रहना चाहती, हमें दासी बना के रखेगी? सुनीति ने जवाब दिया, नहीं ऐसा कोई विचार नहीं, हमारी तो कोख में पत्थर कड़ गए, मेरे गर्भ से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने महाराज का दूसरा विवाह करवाया। धन्य है वो सुनीति जो अपने स्वार्थ को न देखते हुए महाराज का दूसरा विवाह करवाया। शायद आज के जमाने में कोई ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति को जो है बराबर कर सकती है, लेकिन सुनीति ने अपनी तरफ परवाह नहीं की, अपने महाराज की परवाह की। हमारे न तुम्हारे रहने के बाद ये राज्य इतना बड़ा, इसे कौन संभालेगा? सुनीति ने जवाब दिया, बस इसीलिए विवाह करवाया है, तुम महलों में रानी बन के रहो, मैं दासी बन जाऊंगी, मुझे मंजूर है। सुरुचि ने जवाब दिया, अरे तुम मुझे इस महलों में रखना चाहती है? अरे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, इस आंगन में तू भी रहेगी, मैं भी रहूंगी, मुझे नहीं रहना। आगे बढ़कर के सुरुचि ने सुनीति के पीठ पे लात मारी। सुनीति मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी है, फिर उठकर बैठ गई। जवाब दिया, बहन जो भी क्रोध करना है हमें दिखा लो, लेकिन इस आंगन से लौट कर मत जाओ। और जवाब दिया है सुनीति ने, कि तुम चलो संभारो जा घर को, बहना सुरुचि, कि तुम चलो संभारो जा घर को, और दासी बने दिना बिताओगे। तुम चलो संभारो जा घर को, दासी बने दिना बिताओगी। और द्वारे से जो तू लौटे बहन, बहना द्वारे से जो तू लौटे बहन, मैं खाई जहर मर जाऊं। और सुनो, तुई रोटी मैं
जवाब दिया, बहन इस आंगन से लौट करके ना जाओ, मैं हर तरीका से तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारी सेवा में रहूंगी, दासी बन करके अपना जीवन काट लूंगी, लौट कर ना जाओ। सुरुचि ने जवाब दिया, मैं ऐसे नहीं रहूंगी, अगर मुझे इस आंगन में तुझे रखना है तो तुझे जाकर खेतों पर रहना होगा। जैसी बात कही है सुनीति ने जवाब दिया, ठीक है बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं खेतों पर रहकर अपना जीवन काट लूंगी, बस इस महल में तुम रहो। याद रखना भक्तों, आज सुरुचि महलों में रहने लगी, सुनीति की झोपड़ी खेतों पर पड़ गई है। 2 शेर जौ दिए जा रहे हैं, उन्हें जौ की रोटियों का भोजन कर रही है वो सुनीति। धन्य है वो नारी जिसने अपने पिया का मान रखने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन प्यारे, इसीलिए कहा गया है कि ये समय सदा इंसान का एक जैसा नहीं रहता है। इंसान के जीवन में समय बदलता रहता है, पल से पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है प्यारे। क्योंकि लिखा है कवि ने कि सदा